कहीं की। मम्मी जी तुझे बोला था ना, जब तक हवन चल रहा है एक टांग पे खड़ी रहे। 3 साल हुए शादी को, लेकिन अब तक मेरा सूना आंगन है। अगर पंकज की जगह कोई और होता ना तो दूसरी बीवी ले आता और तुझे घर से बाहर निकाल देता। और यहाँ हम तेरे लिए हवन कर रहे थे, इसके नाटक ही नहीं खत्म हो रहे। नाटक नहीं खत्म। माफ कीजिए मम्मी जी, सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया, अब नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। हाँ, मेरी बहू रानी को प्यास लगी है ना, रुक तू। पी मिर्ची का पानी पी। अभी ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरे हाथ से खाइए ना, और मीठी लगेगी। क्या करूं तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती है? भाभी हूं मैं तुम्हारी। आपको देख के शर्म नहीं, सिर्फ प्यार आता। तू की बकवास करना ना बंद करो तुम। अच्छा सुनिए ना, अगर भैया से नहीं हो रहा है तो मुझे कहिए ना, बच्चा पैदा करना मुझे भी आता है। रोहित, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भैया मैं तो बस भाभी की तबीयत पूछने आया था, मैं चलता हूँ। मत करिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक बच्चा नहीं होता ना, माँ रोज अलग अलग तरह के उपवास और हवन करवाती रहेगी। जो कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ज्यादा नाटक मत कर, समझी? अरे पंकज भैया, ये तो वही अनुज भैया ना जो आपकी क्लास में थे। हाय। हाय, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। यहाँ कैसे? आप तो अमेरिका में थे। हाँ, बस वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वो रातों रात बंद हो गई, तो मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छी जॉब जल्दी मिलेगी। और वैसे भी आप तो स्कूल के टॉपर थे। लेट्स सी, आई होप सो। एक्चुअली मेरी टीम में मैं एक असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ, अगर तू कहे तो बॉस से बात करूँ? हाँ यार बिल्कुल, वैसे ही मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। पंकज, थैंक यू सो मच यार पूछने के लिए। थैंक यू छोड़, और आज शाम को खाने पे आ। पक्का जरूर। और आपको पता है भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे फिर तो जरूर आना पड़ेगा मुझे। चलो मैं भी चलता हूँ। चलो बाय। पंकज भैया, आपकी तो अनुज भैया से बिल्कुल नहीं बनती, तो उनकी हेल्प क्यों कर रहे? कॉलेज में सबको लगता था कि अनुज लाइफ में सबसे आगे जाएगा, लेकिन अब मैं उसका बॉस बनूंगा और सबको पता चलेगा कि मैं उससे कितना आगे निकल गया। चल। खाना बहुत ही अच्छा बना है। आप भी बैठिए ना, खाना खाइए हमारे साथ में। तुम्हारे अमेरिका में बहुएं साथ बैठकर खाना खाती होगी, हमारे यहाँ सबको खिलाकर बाद में खाती हैं। वैसे भैया, आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू तो बहुत ही बढ़िया था पंकज। तुम्हारे ऑफिस के लोग और तुम्हारे बॉस, स्पेशली वो शर्मा जी, मतलब सब मुझे बहुत बढ़िया लगा। डोंट वरी, मैं रिकमेंड करूंगा तो नौकरी जरूर लग जाएगी तुम्हें। थैंक यू सो मच भाई।
तुम्हारे घर वाले क्या है? तुम्हारी अम्मा भी तो गई थी ना तुम्हारे साथ अमेरिका। मैं अभी जो है वो दिल्ली में है भैया भाभी के साथ में। अब उनकी जॉब वहां पर है तो उनका इलाज भी वहीं पे चल रहा है। इलाज हो रहा है? क्यों, सब ठीक है ना बेटा? अरे नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल भैया भाभी को ना काफी टाइम से बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी प्रॉब्लम है उस वजह से, तो बस उनका इलाज चल रहा है उसी चीज का। तो तुम्हारी भाभी भांज है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम भैया में है। बच्चा तो औरत पैदा करती है, मर्दों में कहाँ कमी रहती है भाई? एक्चुअली आंटी जी, माना कि बच्चा औरत पैदा करती है, लेकिन बिना आदमी तो संभव नहीं है। अब कमी तो किसी भी हो सकती है ना, आदमी में या औरत में। लेकिन आजकल परेशानी की कोई बात है ही नहीं। अरे आजकल साइंस ने इतनी तरक्की जो कर ली है ना, हर चीज का इलाज जो है। लो तुम्हारे ऑफिस की कॉल है। हेलो जी सर। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगा। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुबारक हो, कहा था ना नौकरी लग जाएगी। और हाँ, मैं ऑफिस में भले ही सबके लिए बॉस हूँ, तुम्हारे लिए भी, लेकिन तुम्हें सर कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज एक कमाल हो गया। शर्मा जी ने मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे असिस्टेंट की जगह सीधा मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। मतलब आप और भैया सेम पोस्ट पे? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। शर्मा जी ने मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे असिस्टेंट की जगह सीधा मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सर दर्द कर रहा है इसलिए गुस्से में हूँ। आइए हम आपका सर दबा देते हैं, बैठिए। वो हम सोच रहे थे कि हमें भी अनुज के भैया भाभी की तरह डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हमारी बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं ना। मुझ में कमी है? हाँ, हमारा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तेरा? हाँ, हमारा मतलब है कि कमी हमारे अंदर है, पर डॉक्टर की मदद से हम उस कमी का इलाज तो कर सकते हैं ना। ठीक है, कल तुम दोनों जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लो। लेकिन सुन, अगर डॉक्टर ने तेरे बांझपन का कोई इलाज नहीं बताया ना, तो तुझे ये घर छोड़कर तुझे जाना होगा। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं है। यही मेरा घर है और यही परिवार है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती। तेरी वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। मुझे इस घर का चिराग चाहिए बस। हेलो डॉक्टर, ये क्या रिपोर्ट भेजी है आपने? इसमें लिखा है कि कमी मुझ में है। प्लीज शांत हो जाए मिस्टर पंकज। मैंने आपकी और आपकी वाइफ की रिपोर्ट 2 बार चेक की है। आपकी वाइफ की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपके टेस्ट में प्रॉब्लम है। मतलब मैं बाप नहीं बन सकता? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, आप दवा से ठीक हो सकते हैं। मुझे कोई दवाई ववाई नहीं खानी। पता नहीं कौन से कॉलेज ने आपको डॉक्टर बना दिया है। रिपोर्ट गलत है आपकी, समझे आप? मुझ में कोई कमी नहीं। ये ले, दही चीनी खा। आज प्रमोशन के लिए तेरी बॉस के साथ मीटिंग है ना? मुझे पूरा यकीन है ये प्रमोशन तुझे ही मिलेगा। क्या हुआ? कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस वो डॉक्टर। वो डॉक्टर? बहू की रिपोर्ट में क्या आया बेटा? कुछ नहीं आया। डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है, कोई दवाई वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहो।
बच्चा हो जाएगा। तू क्या कर रही है यहाँ खड़ी रह के? जा करके काम कर। माफ कर दीजिए हमें। क्यों? अब क्या किया तुमने? वो हम हमारे कहने पे डॉक्टर के पास गए और फालतू में इतने पैसे खर्च किए। हमें शक था कि हमारे अंदर कोई कमी है, पर हमारा विश्वास करिए, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आपके अंदर कोई कमी होगी। क्या हुआ? आप नाराज क्यों हो रहे? अब ऐसी फालतू बातें करोगे तो नाराज नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? मेरा मूड बिगाड़ दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पता नहीं से क्या और स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। ऐसे स्टार्ट करेंगे तो कभी नहीं होने वाली। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको बाइक ठीक करनी आती है। हाँ, हमारे पिताजी मैकेनिक थे, हमने कई बार उनकी मदद की है। हम देखते हैं। क्या बात है राधिका जी, मतलब जितना कमाल का खाना बनाते हैं उतनी बेहतरीन आप बाइक भी ठीक कर लेते हैं। बस बस, अब ये झूठी तारीफें करना बंद करिए। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि आप जो चाहें वो हर काम कर सकते हो। जो भाभी को देखता है वो भाभी का दीवाना हो जाता है। अगर भाभी सिंगल होती तो ये अनुज भैया पक्का चांस मारते, इससे पहले कि अनुज भैया का नंबर लग जाए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भैया का फोन, शायद नहाने गए। मेरा शक सही था। रोहित, ये तू पंकज के मोबाइल में क्या देख रहा है? माँ, हीरे बोलो। और ये देखो, डॉक्टर की रिपोर्ट। भाभी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन भैया आप नहीं बन सकते। नहीं नहीं रोहित, ये रिपोर्ट गलत है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो पंकज मुझे जरूर बताता। नहीं नहीं नहीं, ये रिपोर्ट गलत है पंकज। आप भी कैसी बात कर रही हो? भैया इतनी शर्मिंदगी वाली बात थोड़ी बताएंगे, तो वो भी भाभी के सामने। हे भगवान, अब पंकज का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। माँ, तो आप रोना बंद करो। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया थोड़ा टेढ़ा है, पर यही एक रास्ता है। क्या बेटा? राधिका बेटा, जी जी। आज मैंने तेरे लिए खास पंडित जी से पूजा करवाई है, जैसे तेरी गोद जल्दी से बढ़ जाए। ये ले प्रसाद खा बेटा।
मैं तुझे बहुत परेशान करती हूँ ना? जी आप बहुत अच्छी हैं, ऐसा मत कहिए। काश मुझे हर जन्म में तेरे जैसी बहू मिले। भैया बाप नहीं बन सकते, लेकिन मैं तो बन सकता हूँ ना। मतलब क्या है तेरा बेटा? मतलब मैं भाभी के साथ। तू पागल है क्या बेटा? तू अपनी भाभी के साथ ये सब कैसे कर सकता है? हाँ, अब ठंडे दिमाग से सोचिए। मेरे मन में कसम से कोई पाप नहीं है, लेकिन भैया को बाप बनने के लिए इलाज की जरूरत है, और हम छोटे शहर में रहते हैं। भैया अगर हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे ना, तो बाहर आते ही सबको पता लग जाएगा। फिर मोहल्ले वाले, सारे रिश्तेदार, सभी उन्हें नपुंसक, नामर्द, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। माँ, अगर बात आदमी की मर्दानगी पे आ जाए ना, तो कुछ भी कर सकता है, कि जान भी दे सकता है। नहीं नहीं बेटा, मैं पंकज को कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, मैं पंकज को कुछ नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माँ, अगर मैंने भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया तो भैया सोचेंगे उनमें कोई कमी नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है, और उनका हौसला भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं बेहोशी की दवा ले आऊंगी, बहू को खिला दूंगी। इस दिन का कब से इंतजार किया था भाभी, और देखो ये दिन आ ही गया। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्से में क्यों है तू? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं। अभी फोन आया था, मुझे जो प्रमोशन मिलने वाला था वो नहीं मिला। क्या? आपको नहीं मिला तो किसको मिला? पंकज यार, तेरी वजह से मुझे नौकरी मिली, और आज जब मेरी प्रमोशन होगी और मैं सीनियर मैनेजर बन गया, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं तेरा ही मुंह मीठा करवाऊंगा। मीठा छोड़ दिया मैं। अरे खा यार, तो खुशी का मौका है, थोड़ा तो खा। अगर तू नहीं होता ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच यार। आंटी जी, आप सब भी हलवा खाइएगा, मैंने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है? चल मैं अभी के लिए चलता हूँ यार, बॉस ने बहुत सारा काम दे रखा है, ठीक है? चलिए बाय। क्यों गुस्सा कर रहा है तू इतना? जिस आदमी को मैं अपना असिस्टेंट बना के नीचा दिखाना चाहता था, वो आज मेरा बॉस बन गया। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं मां? आप नाराज मत होइए, हमें पूरा विश्वास है आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं है, मर्द हूं मैं।
मर्द। आप कबूल। आप सफाई कर रहे हैं? जी मुझे अपने घर की साफ सफाई करना बहुत पसंद है। नहीं, बहुत दे दीजिए। क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। वैसे आप काफी उदास से रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, झूठ मत बोलिए। आपके घर पे जो झगड़ा होता है उसकी आवाज यहाँ तक आती है। वैसे एक बात पूछूं, जब आप इतना परेशान रहते हैं, इतना कुछ झेल ही रहे हो, तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? ये तलाक वलाक शहर की औरतें लिया करती हैं। गांव की औरतें सिर्फ समझौते करती हैं। और अगर हम तलाक ले भी लें तो जाएंगे कहाँ? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे माँ बाप 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। इन लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं हूं ना। देखो, बिना प्यार और इज्जत के कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। खैर, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बहू, जी माँ जी। इतनी देर कर दी बेटा? वो माफ कीजिए, वो थोड़ा सा। कोई बात नहीं बेटा, ये लो प्रसाद, लो। हाँ हाँ, खा ले बेटा। मैं कमरे में जाके खा लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम थक गई होगी ना, जाओ अपने कमरे में आराम करो। बेटा 10 मिनट के बाद तू उसके कमरे में जा और जल्दी से मुझे खुशखबरी दे। हाय भाभी, कल पूरी रात मैं आपके बारे में सोच रहा था। क्या करूं, अजीब सा नशा है आपके जिस्म में। क्या कर रहे हो तुम ये? ये तो रोहित का ब्रेसलेट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहित ने मेरे साथ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कहीं इस प्रसाद में ही तो कुछ।
आज मैंने तेरे लिए खास पंडित जी से पूजा करवाई है, जैसे तेरी गोद जल्दी से बढ़ जाए। ये ले प्रसाद खा बेटा। पता तो करना पड़ेगा। अब तक मैंने तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बर्दाश्त की, पर अब नहीं करूंगी। मैं तुम्हें लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगी। क्या हुआ बहू? इसने मेरे साथ छेड़खानी की और इसीलिए मैं अब पुलिस स्टेशन जाऊंगी। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, पुलिस के पास मत जा। रोहित ने जो कुछ भी किया ना, वो सब तेरी भलाई के लिए किया बेटा। क्या? आप कहना क्या चाहती हो मुझसे? वो पंकज बाप नहीं बन सकता ना बेटा, इसके लिए बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता बचा था बेटा। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात बोलते हुए? अपने बेटे का डॉक्टर से इलाज करवाने की जगह आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। ये पाप है और मैं ये सब नहीं सहन करूंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस में केस करके रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? भाभी हम पर झूठा पुलिस केस करने की धमकी दे रही है। क्या? हाँ, भाभी ने आपके फोन में डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, फिर मुझे यहाँ बुलाया, पास आकर बोली तुम्हारे भैया तुम मुझे माँ बना नहीं सकते, माँ तुम बनाओगे मुझे। मैंने मना किया, फिर बोली तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दूंगी। झूठ बोल रहा है ये। मम्मी जी ने मुझे बेहोश किया और इसे मेरे पास किया ताकि ये मेरे साथ। खबरदार अगर मेरी माँ पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने की कोशिश की। तुम्हारी इन रोज रोज के नाटक से थक चुका हूं मैं। जब से शादी हुई है मुझे पनौती लग गई है, किस्मत फूट गई है मेरी। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। निकल मेरे घर के बाहर। बात तो सुनिए। निकल। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ? झूठा पुलिस केस करेगी मेरे परिवार पे? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर से मत निकालो। पंकज, मेरी बात तो सुनो, मुझे घर से मत निकालिए। मुझे घर से मत निकालो। राधिका, शांत हो जाओ। प्लीज पंकज से बोलो ना मुझे घर वापस ले ले। प्लीज बोलो ना मुझसे। राधिका, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। एक बार दोबारा सोचो, क्या तुम इस घर में दोबारा वापस जाना चाहती हो? मैं और कहाँ जाऊंगी? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे? राधिका, लोग क्या कहेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें पड़ता है तो ठीक है। देखो, मैं एक महिला हॉस्टल के बारे में जानता हूँ। मैं तुम्हारा वहां कुछ दिन रहने का इंतजाम करवा सकता हूँ। अरे बेटा कुछ खाओ ना, आप भी लीजिए। शरबत पियो बेटा, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। अगर तुम्हारा रिश्ता पहले आता ना तो मेरे पंकज को उस पांच के साथ 3 साल बर्बाद नहीं होते। मतलब इनकी पहली बीवी पांच थी और उसका चरित्र भी ठीक नहीं था। सब मोहल्ले के लड़कों को गंदे गंदे इशारे करती थी। हाँ, भूल जाओ ना पुरानी बातों को, अब आगे बढ़ते हैं।
बुआ, मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं इस पंकज से शादी नहीं करना चाहती। अरे शादी नहीं करेगी तो क्या जिंदगी भर मेरे सीने में मूंग दलेगी? इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, अनाथ है तू। बिना दहेज का, समझी? तब ये रिश्ता पक्का समझो। हाँ बिल्कुल ना। अनुज जी, अरे राधिका जी, वो हमारे बैंक में अकाउंटेंट की जॉब लग गई है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपका मुंह मीठा करें। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं एक नहीं 3 लड्डू खाऊंगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं वही पंकज के घर के बाहर बैठकर उसी नर्क में जाने के लिए गिड़गिड़ा रही होती। राधिका जी, आप यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचे हैं और मुझे इस बात का गर्व है। आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया था ना? हाँ जी, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। दरअसल पंकज को पता चल गया कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो उसने मुझे ये डाइवोर्स पेपर्स आपको देने के लिए कहा है। और पंकज दूसरी शादी कर रहा है। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। आज से 2 महीने पहले मैं तलाक के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और अब ये डिवोर्स पेपर साइन करके मुझे आजाद महसूस हो रहा है। थैंक यू। और अब इसी खुशी में एक बार और मुंह मीठा करिए। पता है राधिका, तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। फिर देखा कि तुम शादीशुदा, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम सिर्फ दोस्त बन के रहते। आप जैसा हीरा किस्मत वालों को ही मिलता है, और अगर मुझे मिला है तो मैं जाने नहीं दूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तोड़ दिया? आंखें खोलकर काम किया कर। इस नुकसान का पैसा तेरा मरा हुआ बाप देगा। जाकर कमरे की सफाई कर। ये मिठाई कहाँ से लाया? हाँ, राधिका भाभी प्रेग्नेंट है और इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में अनुज भैया मिठाइयाँ बांट रहे हैं। धीरे बोल बेटा, काजल ने सुन लिया ना तो वो समझ जाएगी कि कमी राधिका में नहीं पंकज में है। गुस्से में उन्होंने सबको बता दिया तो अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। राधिका के साथ तो अपना प्लान काम नहीं किया, लेकिन काजल को तुम्हें ही पेट से करना होगा। जा। क्या? हाँ हाँ बेटा। आपका प्लान मतलब राधिका सच बोल रही थी? आप दोनों ने मुझसे झूठ बोल? बेटा मैंने जो भी किया ना हमारे परिवार के भलाई के लिए किया बेटा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा वंश आगे बढ़े। समझ मेरी बात बेटा। तो और क्या करते अगर आपको पता चलता कि आपकी रिपोर्ट के बारे में हमें पता है, आप डिप्रेशन में आके कुछ उल्टा सीधा कर देते तो?
ठीक है, लेकिन अगर एक बार काजल प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद तू उसकी तरफ देखेगा? नहीं 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 देखेगा बेटा, नहीं देखेगा। नहीं नहीं। काजल, ये लो, आज बहुत गर्मी है ना, इसलिए तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया। पसंद है ना तुम्हें बहुत? हाँ, थैंक यू। खा लो। जा। हेलो न्यू भाभी। राधिका भाभी तो बड़ी कमाल थी। अब आज देखते हैं कि आप उनसे आगे हो या पीछे। काजल, हमारा नाम राधिका है, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, मम्मी जी ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। एक मिनट सुन तो लो। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये लोग कितने गिरे हुए हैं। तुम बस अपना ध्यान रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहना। यही औकात है ना तेरी? क्या हुआ? हाँ, चौंक गया मुझे होश में देख के? वो तो अच्छा हुआ कि राधिका ने मुझे सब कुछ बता दिया। देख काजल बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप चुप ही रहिए। गलतफहमी मुझे नहीं, आप सबको हुई है। आप लोगों को क्या लगा? हाँ, इतना घटिया काम करके आप लोग बच जाओगे? किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको जेल में भिजवाऊंगी। और तुम, बहुत अच्छा हुआ कि तुम बाप नहीं बन पाए। तुम हो ही नहीं उस लायक। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। बहू सुन, मेरी बात सुन बेटा। राधिका, तेरी वजह से मुझे कल की आई हुई अनाथ लड़की क्या क्या बोल के चली गई। अगर मैं बाप नहीं बन पाया ना, तो तू भी मां नहीं बन सकती। मैं तुझे मां नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा मैं। अनुज ने हमारी जिंदगी को कितना खास बना दिया है। आज हम उन्हें ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो खुशी से पागल हो जाए। अनुज इतनी जल्दी कैसे आ गए? पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से तुम। हमने कहा जा। मुझसे तलाक क्या लिया? बड़े पर निकल आए तेरे। हाँ? बहुत उड़ रही है, ऐसे बात करेगी मुझसे? ऐसे बात करेगी? हमारा हाथ छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या? हाँ? वो काजल सबको बता देगी कि मैं बाप नहीं बन सकता हूँ। फिर मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या होगा मेरी इज्जत का?
हाँ? कहाँ जा रही? भाई रुक। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। राधिका, राधिका, अनुज, इन तीनों को ले चलिए। कहते हैं संतान का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है और इसी की कमी होने की वजह से सुषमा अपनी बहू राधिका को बांझ समझकर उस पर तरह तरह के जुल्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि कमी उसके बेटे में है, तो इस बात को छुपाकर अपने बेटे की खोखली इज्जत को बचाने के लिए वो अपनी ही बहू का शारीरिक शोषण करवाने लगी। राधिका ने बहादुरी से आखिर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। इसीलिए जुर्म की पहली झलक में ही कदम उठाएं और पुलिस की मदद से ऐसे घटिया लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। ये अनिल कहाँ चला गया? अनिल, अनिल! अरे भैया, ये एड्रेस बताइए ना, यही आसपास है, कहीं मिल नहीं रहा। अरे ये तो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक यहाँ नहीं है, हमारी कॉलोनी में कोई डी ब्लॉक नहीं है, यहाँ का एड्रेस नहीं है। अरे भैया ठीक से देखिए ना। अरे देखा है, बता रहा हूँ ना, डी ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। जाओ। अपने मम्मी से पूछ के बताइए ना, शायद उनको पता हो। अबे ओ, पत्नी है वो मेरी, जबान संभाल के बात कर। पकड़ इसको और निकल यहाँ से। क्या ये आपकी बीवी है? ज्यादा डिटेल जाननी है, निकल यहाँ से। अरे सॉरी भैया, आप तो बुरा मान गए। अरे क्या बुरा मान गया, निकल यहाँ से जा। हाँ आंटी। अबे तेरी, अरे कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। अब तुम्हें क्या हुआ? अरे वो गंवार था, उसकी बात भी सोचने लग गई तुम। तुम्हें कितनी बार कहा है, कोई कुछ भी बोले तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो इग्नोर करो इन लोगों को, मुझ पर फोकस करो। चलो स्माइल करो। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत। कोई शक? तो कुछ भूल तो नहीं रहा? कुछ भूल नहीं, क्या बोल रहा हूँ? सब कुछ तो लिया है, क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, याद आ गया मुझे। तुम्हें पता मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड बाय किस, है ना? सॉरी सर, आ गया मैं। कहाँ था तू? तुझे पता है ना साहब को लेट हो रही है। वो मैडम थोड़ा सा वॉशरूम गया था। हमेशा बहाने बनाता रहता है। और तेरे ग्लव्स कहाँ है? जिम में। तेरे हाथों का इन्फेक्शन ठीक हुआ कि नहीं? नहीं मैडम। तो ग्लव्स पहनता क्यों नहीं है तू? मैं वॉशरूम गया हुआ था इसीलिए। आजकल तेरे चोचले बहुत बढ़ गए, लगता है नया ड्राइवर ढूंढना ही पड़ेगा। यार काम डाउन, देखो नॉर्मल सी चीजें होती रहती है। अनिल गाड़ी निकालो। जी सर। अब मैं चलूं, लेट हो रहा है मुझे।
पक्का कुछ भूल नहीं रहे हो ना? नहीं बाबा, मैंने सब कुछ लिया है, कुछ नहीं बोल रहा। चलो बाय। यार तो इतना करते हैं, मेरा बर्थडे ही भूल गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। आने दो ना, बताती हूँ मैं। एक तो मेरा सर भी दुख रहा है। सीमा, सीमा। जी मैडम जी। मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दे। जी मैडम। और हाँ, ऊपर लेकर आ जाना। जी मैडम जी। पापा, हेलो। थैंक यू पापा। हाँ सब ठीक है, बस चल रहा है। अच्छा। ठीक है पापा, मैं रखती हूँ। ये तेल यहाँ पे कैसे? सीमा, सीमा। जी जी मैडम जी। क्या जी मैडम? यहाँ ऊपर आ। क्या हुआ मैडम जी? क्या हुआ मैडम? क्या ये तेल यहाँ पर कैसे गिरा? मेरा पैर उस पे पड़ जाता, मैं फिसल के नीचे गिर जाती। मारना चाहती है तू मुझे? नहीं नहीं मैडम जी, मुझे नहीं पता ये तेल यहाँ पर कैसे गिरा। मैं अभी साफ कर देती हूँ। काम छोड़ कहीं के। यहाँ से बोल, कोई काम ढंग से नहीं होता। यार आज ऑफिस का दिन बड़ा अच्छा था, लेकिन थकावट बहुत हो गई है। थकावट हो गई यार। दीप देख, बॉस की बात का बुरा नहीं मानते, और वैसे भी अपना बॉस आए दिन किसी ना किसी की क्लास लेता ही रहता है। ये बेवजह परेशान है। हाँ देखा नहीं था कल बॉस ने कैसे इसकी क्लास लगाई थी। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तू भी चिल मार। हाँ तुझे कुछ नहीं कहता ना, इसीलिए तू मजे ले रहा है। ले भाई, तेरी गाड़ी आ गई। ठीक है, कल मिलते हैं, बाकी की बातें कल करते हैं। चल बाय। भाई इसी की ठाठ है। देख रहा है दीप, ये ऐशो आराम इसकी अमीर बीवी की वजह से। इसकी बीवी से तो मिलना पड़ेगा लगता है। हाँ तू चल, तेरा गुस्सा शांत करता हूँ, तुझे मस्त चिल्ड बियर पिलाता हूँ। चलो चल आजा। प्रिया, प्रिया, सीमा, प्रिया कहाँ? मैडम किचन में। प्रिया, क्या हुआ? अरे तुम किचन में क्या कर रही हो? सुनो जरा। बैठो। सीमा। जी साहब जी। 1 कप चाय बनाना। ओके साहब जी। अपनी आंखें बंद करना। मैं आंखें वाखें नहीं बंद करती, जो बोलना है ऐसे ही बोलो। प्लीज मेरे लिए एक बार अपनी आंखें बंद करना बेबी। ठीक है, बोलो जल्दी। नो चीटिंग। हाँ बोलो, बोलो जल्दी। हाँ बोल रहा हूँ। अब अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना ब्यूटीफुल है। तुम्हें याद था? अपनी जान का बर्थडे हम भूल सकते हैं क्या कभी? थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें जब मेरा बर्थडे याद था तो सुबह से क्यों नहीं विश किया मुझे?
पता है सुबह से कितनी परेशान थी मैं, मुझे लगा तुम मेरा बर्थडे भूल गए। अरे वो सब तो मैं नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। वैसे डार्लिंग एक और गिफ्ट है मेरे पास। क्या? लेकिन वो यहाँ नहीं दे सकते, उसके लिए बेडरूम में चलना चाहिए। मैं नहीं चल रही। क्यों? ऐसे नहीं चलोगे तुम? तो ठीक है, हम अरे अपने तरीके से ले जाएंगे। क्या कर बताओ ना क्या गिफ्ट लाए हो? जानना है? ये है गिफ्ट। ये क्या है? ये लव गेम कार्ड है। इसमें एक रूल है कि कोई भी कार्ड तुम्हें चुनना है और उस कार्ड में जो लिखा होगा वो टास्क करना पड़ेगा। ओके। लेडीज फर्स्ट। कोई भी कार्ड उठा लो। हाँ, कहीं से भी। किस ऑन चिक। आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ, बहुत ही अच्छा कार्ड था फिर तो। अब मेरी बारी। नो चीटिंग। हाँ हाँ, क्या लिखा है? शर्ट। चलो शर्ट उतारो। निकालो निकालो। ये लीजिए, हमने कर दिया टास्क कंप्लीट। अब तुम्हारी बारी। ओके। क्या हुआ? क्या है कार्ड में? कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही। अरे क्या है? अरे कहाँ चली? अरे बताओ तो सही, कहाँ चली तुम? अरे मुझे देखने तो दो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओह, रोमांस अभी कर लेते हैं, उसमें क्या है? पता नहीं क्या समझती बुढ़िया अपने आप को, जब देखो तब डांटना चिल्लाना, बस ठीक है। अरे मेरी जान, एक किस्त तो दे दे। कितना तड़ पाएगी? हटो हटो पहले। अरे कितना तड़पाओगी? अरे क्या हुआ है? एक किसी तो मांग रहा हूँ। लगता है मैडम से गाली वाली सुनी है क्या? वो तो रोज का है, पता नहीं आज किस बात पे मूड खराब हो उस बुढ़िया का। सुन ना, तू तो मूड खराब मत कर। अरे यार, हटो पहले। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता, तेरा विकास सब पे तरस आता है, ये रोमांस कैसे करते होंगे उस बुढ़िया के साथ? अभी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आगे चल के प्रॉब्लम होगी 15-16 साल बाद, जब प्रिया मैडम 60 साल की हो जाएंगी। उन दोनों को देखकर लोग कहेंगे कि देखो माँ बेटे जा रहे हैं। वो तो लोग अभी भी कहते हैं। अच्छा तू जरा सोच, विकास सर एकदम मूड में है, वो प्रिया मैडम के पास जा रहे हैं, उन्हें किस करना चाहते हैं, और जैसे सर किस करने के लिए पहुंचे, मैडम ने उन्हें रोक दिया और अपने मुंह से नकली दांत निकाल के उनके हाथ में दिया और बोला सुनिए जरा इन्हें साइड में रख दीजिए प्लीज। विकास सर के मूड की ऐसी की तैसी। हो गई बकवास तुम लोगों की। बहुत जुबान चलने लगी है तुम लोगों की। आइंदा से ऐसा कुछ सुनाई दिया ना दोबारा, दोनों को काम से निकाल दूंगा। कमी नहीं है ड्राइवर की और मेड की। सॉरी साहब, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। बकवास करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा देख तो लिया कर। अरे हाँ ठीक है, अगर उनके पास नौकरियों की कमी नहीं है तो हमारे पास भी नौकरियों की कमी नहीं है, तुरंत लग जाएंगे दूसरे काम पर, तो वो सब पे ध्यान मत दे। यहाँ तो आ यार। अच्छा रुको रुको रुको, ये बताओ क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए?
वैसा तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस तो ये कि समझती नहीं है। एक बार एक किस तो दे दे। किस तो दे दूंगी, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे मेरी जान, कौन सा काम, कैसा काम? कान लो, बताती हूँ। वो तू पागल वागल हो गई है? क्या हो, डर गए? बस इतनी ही चाहत है। अगर तुम्हें ये चाहत पूरी करनी है तो वो काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे, लेकिन अगर आज थोड़ा एडवांस पेमेंट मिल जाता तो। पहले अपनी आंखें बंद करो। ये रहा तुम्हारा एडवांस। ये क्या है, इतनी सी? बाकी फुल पेमेंट काम करने के बाद। हाँ माँ, हाँ। अरे बिल्कुल आएंगे ना हम। पता तेरी पार्टी का क्या थीम रखा है? अरे हम दोनों आएंगे पक्का। क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? अच्छा अच्छा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं नहीं, विकास तो बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं, जान से भी ज्यादा। अच्छा रुक, मैं दवाई ले लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ यार, नालायक, मैं 1 मिनट भी किचन में और रुकती ना तो मेरी जान चली जाती। कहाँ थी तू? कौन सा इतना जरूरी काम कर रही थी? क्या हुआ? ये धमाका कैसे था? किचन में कुकर फट गया। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? ये मैडम की लापरवाही की वजह से। गैस पर दाल चढ़ाकर भूल गई थी। वो तो शुक्र मनाओ मैं टाइम पर बाहर वापस आ गई, वरना आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। थैंक गॉड तुम ठीक हो। ये क्या लापरवाही है सीमा? हद होती है लापरवाही की, जान जा सकती थी इसकी। पहले इससे ये पूछो कि ये थी कहाँ तब? कहाँ थी? वो माँ का फोन आया था तो मैं बात करने गई थी। तुझे अपनी माँ की इतनी याद आती है ना, तो चली जा अपनी माँ के पास, अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी सी मेड जो ढंग का काम करती हो। मैडम मुझे काम से मत निकालो, अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। कम डाउन प्रिया, कम डाउन। सीमा, जी साहब। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, दोबारा अगर किसी कोई लापरवाही की ना तुमने तो नौकरी से निकालूंगा अलग, और वो हाल करूंगा कि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। जाओ किचन साफ करो। थैंक यू साहब जी, थैंक यू। जल्दी। तुमने उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला? प्रिया, देखा ना तुमने कैसे गिड़गिड़ा रही थी वो। जाने दो ना, माफ कर दो। अच्छा दोबारा ऐसी कोई गलती की ना वो
तो मैं खुद उसे बाहर फेंक दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, अच्छे से स्माइल करो। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और मेरे दोस्त आने वाले हैं आज शाम को। दीप और करण बताया था ना तुमको, बहुत दिन से बोले थे भाभी से मिलना है, भाभी से मिलना है, तो मैंने बोला चलो मिल लो। आज शाम को आ रहे हो, अच्छा सा इंतजाम कर देना, ठीक है? अच्छा तुम घर पे रहोगी ना आज? हाँ मैं घर पर ही रहूंगी। अरे वो नीता है ना, उसका कॉल आया था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन्होंने हम दोनों को बुलाया, तो हम चलेंगे। ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अभी जाऊं? आओ, तो ये है मेरा घर। भाई तेरा घर तो बड़ा ही आलीशान है। भाई ये घर नहीं, महल है, पूरा महल। सही घर है। तुम लोग खड़े रहोगे बैठोगे भी? चलो बैठो। हाँ सीमा, जी साहब जी। पानी लेके आओ। आई। भाई पानी तो पीते रहेंगे, भाभी कहाँ है? जल्दी से बुला यार। आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, सब्र करो थोड़ा। भाई ये कौन है? मेड है, काम करती है मेरे यहाँ। भाई मेड अगर इतनी सुंदर है तो भाभी तो राजकुमारी होंगी बिल्कुल। भाई जल्दी से भाभी को बुलाना यार। शांत हो जा, आ रही है भाभी। प्रिया, अरे जल्दी आओ भाई, इंतजार कर रहे हैं सब लोग। हाँ आई आई। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। प्रिया, ये मेरे दोस्त हैं करण और दीप, और ये है मेरी बीवी प्रिया। विकास ने हम दोनों के बारे में आपको बताया ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास ने बताया कि आप तीनों कितने जिगरी दोस्त हैं। जी। विकास, अपने दोस्तों को सिर्फ पानी पिलाओगे क्या? अरे भाई कुछ स्पेशल पिलाओ। हाँ। जाओ तुम लोग वरांडे में जाओ, मैं कुछ स्पेशल लेकर आती हूँ। अच्छी बात। चलो। वो तुम दोनों जाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वॉशरूम किधर है? आगे से लेफ्ट। आता हूँ। चल दीप, आ जाएगा वो, चल। मैं आपकी हेल्प करूं? जी आप? वो डब्बा उतारना था। मैं उतार देता हूं। जी आप यहाँ किचन में? वो क्या है ना, मैंने तुम्हें देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। लाओ मैं खोल देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? सीमा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो यार। क्या साहब जी, आप भी मजाक कर लेते हैं।
चल। विकास भाई, ये करण कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं है। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मेरी मेड को लाइन मार रहा होगा। आने दे, खिंचाई करता हूँ अच्छे से। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। वैसे कहाँ रहती तुम? क्यों साहब जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। अगर तुम चाहो तो हम लोग मिल सकते हैं। मैं तो रात के 10 बजे के बाद ही फ्री होती हूँ। तो ठीक है, मैं रात के 10 बजे के बाद आता हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? रात के 10 बजे के बाद अगर मैं आपसे मिलने आऊंगी तो मैम साहब और साहब जी क्या कहेंगे? तो तुम किसी को बताना ही मत। तो ठीक, कल मैं आता हूँ तुमसे मिलने। चल भाई, जल्दी से मेरा एक पटियाला पैक बना दे अब तो। साले तेरा हमेशा का पटियाला पैक ही रहता है, पहले से बना के रखा है। ये ले। अब बात है। अब ये बता, सीमा ने क्या बोला? अबे तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। लड़की देखी नहीं कि लार टपकाना शुरू हैं? अरे मेरी मेड है, उसको तो छोड़ दे। याद है ना लवली के चक्कर में तेरा क्या हाल हुआ था? अरे भाई वो टॉपिक मत छेड़ अभी यार, पीते हैं। भाई ये लवली का क्या मैटर है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे मैं बताता हूँ ना यार। अरे मान जा भी, दोस्त है यार, दोस्तों में कैसी शर्म, बताने दे। सही बात है। दीप ध्यान से सुन, तेरे कंपनी ज्वाइन करने के पहले की बात है। लवली नाम की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी। जनाब फुल लट्टू थे उस पे, लेकिन वो इनको घास भी नहीं डालती थी। और उसके बाद इन्होंने एक दिन केबिन में बुलाया उसको अकेले, और उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, और उसने रख के दिया कान के नीचे और रिजाइन डाल दिया। तब भी नहीं सुधरा, और अभी कुछ टाइम पहले ही इसका ब्रेकअप हुआ है नेहा के साथ, और आज मेरी मेड को छेड़ रहा है। हंसले साले हंसले। अच्छा एक बात बता, तुझे अपनी लखनऊ वाली आंटी की तो याद आती नहीं होगी? क्यों? क्योंकि आंटी का सारा प्यार ये तेरी बूढ़ी बीवी दे देती होगी। हंसले हंसले, कोई बात नहीं। अबे साले, इतनी भी क्या जल्दी थी? पैसों के चक्कर में उस बढ़िया से शादी कर ली। एक पल के लिए उस नौकरानी सीमा से शादी कर ली होती ना तो चलता भी। और रोड पे जब तू चलता होगा ना तो पता लोग क्या कहते होंगे, वो देख माँ बेटे जा रहे हैं। देखो, तुम लोग को जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। सच बात तो ये कि मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा दीप, तूने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि प्यार अंधा होता है? ये कहावत इस पे बिल्कुल ठीक बैठती है। अच्छा दीप, एक बात बता, बॉस इसे किस नाम से बुलाते थे? विकास लाल। अब समझ में आया इसे लाल क्यों बुलाते थे। तूने कहावत तो सुनी होगी ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसकी बीबी बूढ़ी घोड़ी और बेचारा ये लाल लगाम। असलिया, सच बात तो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो। मैं इतना जानता हूँ कि प्रिया मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। बैग बनाओ यार। चलिए, डिनर रेडी है। अरे वाह, चलो। सीमा। जी मैडम जी। मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो और पेन किलर देना, बहुत सर दुख रहा है। जी मैडम जी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। क्यों? वो आज सोफे की सफाई नहीं हो पाई, वो मैडम दूसरे काम कर रही थी ना, इसीलिए। सुधरेगी नहीं ना तू? चल रूम में कॉफी लेकर आ। जी मैडम जी।
मैडम विकास, मैडम जल्दी आइए। विकास, अरे विकास, ये क्या हो गया? ये कैसे लगा तुम्हें? अरे वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक कार बहुत स्पीड में आ रही थी और खुद को बचाते बचाते मैं खड्डे में गिर गया। अनिल, तू कहाँ था उस वक्त? मैडम जब तक मैं साहब को लेने पहुंचा तब तक ये सब हो चुका था। तुम लोग ना सिर्फ बहाने बनाते रहते हो। अब इनको रूम में लेकर जा, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ और बैंडेज भी। जी आइए साहब। चल आइए साहब आराम से। आराम से। आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। जी। जल्दी देना, कितना टाइम लगा रही है? जी मैडम जी, बस हो गया। सीमा जरा एक गिलास पानी दे यार। ये दोनों कौन से ग्लव्स पहने हुए हैं? मेरे वाले मिल नहीं रहे थे, अलमारी में यही पड़े थे तो पहन लिया, नहीं पहनता तो मैडम और चिल्लाती। जरा पानी दे दे यार। ये ले पानी। वैसे क्या हुआ साहब को? पता नहीं कैसे गिर गए। बता ना क्या हुआ? अरे मुझे नहीं पता। आ गए तुम? मेरी दूर हो मुझसे। हाँ हाँ, तो मुझे दूर हटाएगी ना। आजकल उस करण पे ज्यादा प्यार लुटाया जा रहा है ना? क्या बकवास कर रहे हो? पी के आए हो क्या? ओए, अब तो तुझे बकवास ही लगेगी ना, लेकिन सच तो यही है। मैंने देखा उस दिन अपनी आंखों से, बहुत लिपट लिपट के बातें की जा रही थी और बाद में मीटिंग का भी प्लान बनाया तुम दोनों ने। आया मिलने? आया होगा जरूर, ये धोखा नहीं तो और क्या है? धोखा? धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने दिया मुझे। एक मिनट, मैंने कैसे धोखा दे दिया? तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम वो काम कर दोगे मैडम वाला, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया और तुम उस काम का मुझसे एडवांस भी ले चुके हो, बट अभी तक काम नहीं हुआ। ओए सीमा सुन, पागल वागल हो गई है क्या? ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? मुझे कुछ नहीं पता, जब तक काम नहीं हो जाता ना मेरा, तुम मुझसे दूर रहना, समझे? पहली बात तो तू सीधे से बात कर। क्या है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या चल रहा है ये? मैडम जी, इसको समझा दो, मुझसे दूर रहे, ये हमेशा मुझे चिढ़ता रहता है। ये क्या झूठ बोल रही है मैडम? ये ना एक नंबर की झूठी है। अनिल देखो, तुम लोग के पचड़े में हमें पड़ना भी नहीं है। तो जो झगड़ा है ना, घर के बाहर किया करो, घर के अंदर नहीं। तुझे कितनी बार देखा है मैंने इसको छेड़ते हुए, क्यों करता है ऐसा? दोबारा किया ना? पर सर। अनिल, जाओ तुम जाके गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना। लेकिन मैडम, जितना बोला है उतना करो, जाओ। जी मैडम। और तू अंदर जा, साहब के लिए खाना बना। जी मैडम जी। का रोज रोज का है, खत्म ही नहीं हो रहा। बेबी, मैं चलती हूँ। सॉरी प्रिया,
अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। नीता को बुरा लगेगा ना? अरे कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम पे ले लेना। मैं कल तक आऊंगी। ठीक है। मैडम, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या? सीमा आपकी जान लेने की साजिश से रच रही है। मैडम, उसने मुझे आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था। गाड़ी रोक। कब? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मैडम। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? मैडम, मुझे आपसे एक और बात बतानी है। क्या? मुझे लगता है कि विकास सर आपसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है वो गड्ढे में गिरे भी नहीं थे, क्योंकि जहाँ पर वो थे वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं था। और मैडम, वो शायद चोट लगने का भी बहाना बना रहे हैं। बाहर निकल। क्या हुआ मैडम? मैंने कहा ना बाहर निकल। निकल बाहर। निकल बाहर। और मैडम, हुआ क्या है? बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू चुगली करने लगा है, वो भी विकास की। और मैडम, मैं तो सच बोल रहा। बिल्कुल चुप। आज के बाद दिखाई मत देना, वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। मूड खराब करके रख दिया। क्या हुआ सीमा? तुम्हारे लिए मैंने एक्सीडेंट का नाटक किया ताकि मैं घर पे रह सकूं और हम रोमांस कर सके पूरा दिन, और तुम्हारा मूड ही ऑफ है। क्यों? क्योंकि विकास में थक गई हूँ। अब और नहीं होता मुझसे नाटक। बहुत कर लिया तुम्हारा इंतजार। मैं प्रिया की ऐसी पहली लड़की हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसकी बीवी के घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और नहीं रहूंगी यहाँ पर। और वैसे भी तुम तो खुश हो अपनी अमीर बीवी के साथ में, तो यहाँ रहकर मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैं भी कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेती हूँ। हाँ, कोई और क्यों? वो आपका दोस्त है ना करण, वो तो मुझ पर लट्टू है। वो तो शादी के लिए हाँ भी कर देगा तुरंत। सीमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैंने उस बुढ़िया से किस लिए शादी की है? सिर्फ पैसे और दौलत के लिए की है, और इसीलिए तो उसको मारने की कोशिश भी कर रहे थे हम लोग। लेकिन पता नहीं कौन सी किस्मत लेके पैदा हुई है कि हर बार बच जा रही है। तुम्हारा अनिल वाला प्लान भी तो फेल हो गया था ना। देखो, तुम चिंता मत करो। इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है ना कि वो चाह के भी बच नहीं सकते। भरोसा रखो मुझ पे। उसे मार के सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत हमारी हो जाएगी, और हम शादी जरूर करेंगे। देख लेना। पक्का ना? पक्का। वाह, तो ये है मेरे पति की असलियत। हाँ, यानी कि अनिल सही कह रहा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग बना ली। वो तो गुस्से में मैं घर वापस आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अच्छा नहीं किया ये तुम दोनों ने। देखो प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो, मैं शांति से समझाता हूं। जो समझाना है ना पुलिस समझाएगी। रुको, भी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को तो नहीं कर सकता। तेरा खेल खत्म ही कर देता हूं मैं। तुझे क्या लगता है तुझसे सच्चा प्यार करता हूं मैं? अरे कोई सच्चा प्यार नहीं करता तुझसे। दौलत के लिए शादी की थी तुझसे, ताकि तुझे मार कर ही सारी दौलत
अपने नाम कर लो। छोड़ो मुझे। संभालो संभालो। अरे पकड़ो उसको। दरवाजा खोल प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रिया। सीमा, ये ऐसे नहीं मानेगी। हथौड़ी लेके आ। हाँ। प्रिया। ये लो हथौड़ी। मुझे मत मारो। तुझे क्या लगा? तू बच जाएगी? चल। मुझे मत मारो। चल। मुझे। विकास छोड़ना मत इसको आज, इसने बहुत तड़पाया मुझे। चल। आप चुन चुन के इससे बदला ले लो, छोड़ना मत इसको। आप छोड़ना मत इसको। क्या रहा है सब? सर, ये मेरा पति, ये मुझे जान से मारना चाहता है। और ये इसके साथ मिली भी। सर लेके जाओ इन दोनों को। लेके चलो इसको। मैडम आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू अनिल, मेरी जान बचाने के लिए। वेलकम। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? वो मैडम जब आप गुस्से में वहां से निकल गई घर की तरफ, तो मुझे बाद में याद आया कि आपकी दूसरी गाड़ी की चाबी तो मेरे ही पास है। तो मैं वो गाड़ी की चाबी देने के लिए आया था, और जब मैंने आकर देखा तो वो लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने पुलिस को बुला दिया। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम आप रोइए मत। अनिल की सूझबूझ से प्रिया की जान बच गई। पैसों के लालच में विकास ने प्रिया से शादी तो कर ली, पर उसे अपना न सका और शादी के बाद से ही उसे मारने की प्लानिंग करने लगा, जिसका अंजाम ये हुआ कि उसे और सीमा दोनों को ही जेल मिली। यहाँ गलती प्रिया के माँ बाप की भी है, जिन्हें लगा कि दौलत की वजह से प्रिया को एक अच्छा पति मिलेगा, और यहीं पर वो गलत साबित हुए। अंजाम, प्रिया की जान जाते जाते बची। आप भी ऐसे फरेबी लोगों को पहचाने और उनसे बचें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।